साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसे कि मॉर्निंग में मैंने भी आपको कहा था, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। कौन सी कैटेगरी का रद्द किया गया, वापस से जारी होगा, इससे डीवी पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या वापस डीवी होगी या फिर फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है, विथ प्रूफ के साथ दी जाती है। यानी कि मैंने आपको मॉर्निंग में भी कहा था कि अभी खबरों में सुनने में आया था कि फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है उसे रद्द कर दिया गया, रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। और उसमें मैंने बताया कौन सी कैटेगरी को लेकर, और तभी मैंने आपको कहा जैसे ही प्रूफ मिलेगा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो फाइनली ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी मिल चुका है। क्या है पूरा मामला, वो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। किन का रिजल्ट रिवाइज जारी होगा, क्या डीवी वापस होगी, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, फिर चाहे वो अपडेट कोर्ट से आए, बोर्ड से आए या फिर विभाग से आए। तो चलिए अब बात करते हैं क्या मामला था मॉर्निंग वाला। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था कि कोर्ट ने फोर्थ ग्रेड एग्जाम का प्री डीवी रिजल्ट को रद्द किया था, और उसमें भी स्पेशल कैटेगरी का। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी है जिनका रिजल्ट रिवाइज जारी होगा, वापस से जारी होगा, वो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले जैसे कि आप सभी को मालूम है, 16 जनवरी 2026 को फोर्थ ग्रेड का प्री डीवी रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन उसमें आपने देखा होगा एक आंसर चेंज होने की वजह से उसका फिर रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था 6 फरवरी 2026 को। तो उसी रिजल्ट में जब आप अभी जाके चेक करोगे तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की कुछ कैटेगरी है जिसमें कट ऑफ बताई गई है 0.0035, 0.0034, 0.017, इस तरह की कट ऑफ बताई गई। तो उन्हीं को कोर्ट ने रिजल्ट को रद्द किया है कि बोर्ड वापस से रिजल्ट जारी करे। ये कट ऑफ जीरो के बराबर, यानी कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए मार्क्स का, इस वजह से इसको किया गया है रद्द। अब जो बाकी की कैटेगरी है, जैसे कि जनरल कैटेगरी हुई, एससी कैटेगरी हुई, एसटी कैटेगरी हुई, ओबीसी हुई, एमबीसी हुई, ईडब्ल्यूएस है, उन कैटेगरी में जनरल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, उनके कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ना तो उन्हें डीवी वापस कराने की आवश्यकता होगी, न ही उनके रिजल्ट में कोई संशोधन होगा। वो रिजल्ट जैसा था वैसा ही रहेगा। संशोधन किसमें होगा, रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, वो कौन सी कैटेगरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है, जिसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं 0.0035, इसमें रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। और इसके अलावा आपको वैसे भी मालूम है कि डीवी के लिए 2 गुना को शामिल किया गया, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी है, हॉरिजेंटल कैटेगरी है, इसमें बोर्ड ने 5 से 10 गुना कैंडिडेट को शामिल किया है। तो इसमें डीवी तो कराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, उसमें कट ऑफ यहाँ से जो अभी जो मार्क्स हो रहे हैं इससे ज़्यादा ही होगी, कम तो होगी नहीं। जबकि इतने नंबर वालों की तो डीवी वैसे भी ले लिया गया है। तो अब बस इतना है कि उसमें से कुछ कैंडिडेट अब बाहर निकल जाएंगे और कुछ उसमें ही रहेंगे, नए कैंडिडेट तो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उल्टा कट ऑफ है वो अब ज़्यादा रहेगी। तो इससे डीवी वापस नहीं होगी। बाकी फाइनल रिजल्ट को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा है, फाइनल रिजल्ट की चर्चा बाद में करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी है जिनका रिवाइज रिजल्ट वापस से जारी होगा। इसके अलावा एससी कैटेगरी में विडो कैटेगरी, क्योंकि आप हर कैटेगरी में देखते हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी कैटेगरी हो, उनमें सब कैटेगरी होती है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी हुई, रिजल्ट आता है एक जनरल का आता है ओबीसी में, फिर फीमेल का आता है, फिर परित्यक्ता का आता है, विधवा का आता है, एक्स सर्विसमैन का आता है। तो इसी तरह विडो कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं 0.0035 है, तो इनका भी रिवाइज रिजल्ट वापस से जारी होगा। एसटी कैटेगरी विडो में बात करें तो इसकी भी कट ऑफ आप देख सकते हैं 0.0035, इनका भी रिवाइज रिजल्ट वापस से जारी होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस में विडो कैटेगरी की बात करें तो इनकी आप कट ऑफ देख सकते हैं 0.017, इनका भी रिजल्ट वापस से जारी किया जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एकदम प्रूफ के साथ न्यूज़ दी जाती है फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड। ओबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं विडो की कट ऑफ 0.0035 है, तो इसमें जो रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। बाकी जो नॉर्मल कैटेगरी है, ओबीसी में फीमेल कैटेगरी हुई है, ओबीसी की जनरल कैटेगरी है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो जैसे की है वैसी रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में विडो में 0.033 कट ऑफ रही है, तो उसका भी रिवाइज रिजल्ट वापस से जारी होगा।
शहरिया में देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 0.0307 रही तो इनका रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। शहरिया फीमेल में भी आप देख सकते हैं 0.0035 रही है तो इसमें भी क्या होगा, रिवाइज रिजल्ट। और शहरिया विडो में भी आप देख सकते हैं 3.8805 कट ऑफ रही है तो इसका भी रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। वैसे डीवी में वैसे भी इनके 5 से 10 गुना को लिया है, लेकिन बोर्ड को लेना तो 1 गुना को ही है अंत में, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो जो 1 गुना के लिए एलिजिबल है वही सिलेक्शन होंगे, तो डीवी तो वापस नहीं होगी। अब बात आती है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो फाइनल रिजल्ट को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा है, देखो फाइनल रिजल्ट अभी मेडिकल आपने देखा होगा कुछ मंडल में सितंबर तक मेडिकल पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी मेडिकल जांच सितंबर में जारी डेट, जोधपुर मंडल में किसी किसी को अगस्त सितंबर अक्टूबर इन महीनों में डेट दे रखी है। क्योंकि डीवी तो आपके जब दस्तावेज डॉक्यूमेंट चेक किए जाते थे तब मंडल द्वारा एक दिन में 700 से 800 कैंडिडेट के चेक कर दिए जाते थे, लेकिन अब जो पीएच कैटेगरी की मेडिकल जांच की जा रही है वो एक दिन में 15 से 20 कैंडिडेट की ही जांच हो पाती है। इस वजह से इसमें ज़्यादा समय लगता है, 2-2 3-3 महीने लगते हैं। अब देखना यह होगा कि बोर्ड क्या उन कैंडिडेट के रिजल्ट को होल्ड करके शेष कैंडिडेट के रिजल्ट निकालता है या नहीं निकालता है, या फिर उनके साथ ही लास्ट में निकालेगा। लेकिन उससे पहले तो अब पहले एक बार रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, उससे पहले फाइनल रिजल्ट तो जारी नहीं करेगा, ये श्योर है, ये आप भी श्योर है, ये हम भी श्योर है कि भाई एक बार तो ये 4th ग्रेड का जो रिवाइज रिजल्ट है जो अभी मैंने कैटेगरी बताई है इन कैटेगरी का रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, उससे पहले तो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। मान के चलिए 2-3 महीने तो आराम से मान के भी सोच लीजिए कि फाइनल रिजल्ट आने के आसार कम है। बाकी आपको नॉर्मलाइजेशन का भी अंतर बता देता है, इनका इस वजह से हुआ कि इनके जो रो मार्क्स है वो नेगेटिव में है और नॉर्मलाइजेशन में इनके जो मार्क्स हैं वो बढ़ा दिए गए और उस वजह से ये एलिजिबल कर दिया गया और इस वजह से ये कोर्ट में गए हैं कि भाई 0 नंबर वालों को ले रहे हैं नौकरी में, तो ये कौन सा रूल है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। मार्क्स ये आप देख सकते हैं, रो मार्क्स यानी कि कैंडिडेट ने इतने नंबर प्राप्त किए 200 में से, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े, यानी कि एक कैंडिडेट है जिसके माइनस में 0.4131 नंबर आए थे, नॉर्मलाइजेशन हुआ, नंबर हुए 0.1530। इसी तरह माइनस 0.4274 नॉर्मलाइजेशन हुआ 0.1504। फिर आप देख सकते हैं माइनस में 0.4416 नॉर्मलाइजेशन हुआ 0.1479, नेगेटिव से पॉजिटिव। माइनस में आए 0.4416 नॉर्मलाइजेशन हुआ 0.1479। माइनस में 0.5271 नॉर्मलाइजेशन हुआ 0.1250। माइनस में 0.5271 नॉर्मलाइजेशन हुआ 0.1250। माइनस में 0.5271 नॉर्मलाइजेशन में 0.1250। फिर आप देख सकते हैं माइनस में 0.5413 नॉर्मलाइजेशन हुआ 0.1184। 0.5413 नॉर्मलाइजेशन हुआ 0.1184, वही 0.5413 नॉर्मलाइजेशन हुआ 0.1184, सेम नंबर वही आप देख सकते हैं। यानी कि कैंडिडेट के नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में किस तरह से पॉजिटिव किए गए, 0.5556 नॉर्मलाइजेशन में 0.1074 हो गया, माइनस में 0.556 नॉर्मलाइजेशन में 0.1074 हो गया, माइनस 0.556 वही सेम। तो इस वजह से इन कैटेगरी जो मैंने अभी आपको कैटेगरी बताई है उनका जो रिजल्ट है वो अब रिवाइज रिजल्ट वापस से संशोधित होकर जारी होगा। और पहले भी आपने देखा था कि जब 16 जनवरी को 4th ग्रेड का रिजल्ट जारी हुआ था तो उस समय एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन का आंसर कुछ और था और बोर्ड ने उसका आंसर कुछ और मान लिया। इस वजह से स्टूडेंट कोर्ट में गए थे और फिर कोर्ट ने रिवाइज रिजल्ट जारी करने को कहा है और उसके बाद आपने देखा होगा 6 फरवरी के करीब बोर्ड द्वारा रिवाइज रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। तो अब पहले 4th ग्रेड का रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद ही हम आगे का विचार सोच सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। बाकी अभी मेडिकल टीम द्वारा पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी मेडिकल जांच भी चल रही है और आपको मालूम है डीवी वैसे भी कंप्लीट हो चुकी है। जो एब्सेंट थे
उनको भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अवसर दिए गए हैं, फिर भी एब्सेंट रहे, तो उनका मतलब उनको 4th ग्रेड में जाना ही नहीं था, इस वजह से एब्सेंट रहे। एब्सेंट रहने के बहुत कारण रहते हैं। अच्छी रैंक वाला एब्सेंट रह रहा है, यानी कि किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो गया होगा, या फिर वो किसी और भर्ती में जाने, उसने 4th ग्रेड में जाना ही नहीं था, बस ऐसे ही एग्ज़ाम दिया हो। और जिनकी अच्छी रैंक नहीं है वे एब्सेंट इस वजह से रहे होंगे कि भाई वैसे भी फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं, तो फिर डीवी करवाने का क्या मतलब। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा किसी ने सोचा है और ऐसा किसी ने कर दिया है तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी हर वीडियो में कहता हूँ कि एग्ज़ाम 1st ग्रेड की तैयारी करने वाले ने भी दिया था, 2nd ग्रेड की तैयारी करने वाले ने भी दिया था, और 3rd ग्रेड की तैयारी करने वाले ने भी 4th ग्रेड एग्ज़ाम दिया था। तो 2025 और 26 में आरपीएससी आरएसएसबी बोर्ड के बहुत एग्ज़ाम हुए थे, लगभग 23 से 35 मान के चलिए एग्ज़ाम हुए, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। तो उनमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अगर उनमें से जो कैंडिडेट 4th ग्रेड में भी सेलेक्ट हो गए तो वो अब 4th ग्रेड में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे जिनमें उनका सिलेक्शन हुआ। तो उससे उनकी अगर अच्छी रैंक है तो फिर उसके स्थान पर उनसे जो पीछे वाले रैंक वाले कैंडिडेट है वो जाएंगे, उनको ले लिया जाएगा। कैसे? जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि भाई 20 कैंडिडेट हैं, इनका 4th ग्रेड में डीबी में 20 कैंडिडेट को बुलाया गया। अब बोर्ड को इनमें से 6 कैंडिडेट को ही लेना था। बोर्ड ने टॉप रैंक वाले स्टार्टिंग के 6 कैंडिडेट को ले लिया, मतलब मन में ठान लिया कि भाई यही होंगे, लास्ट फाइनल डॉक्यूमेंट चेक करा देंगे। तो लेकिन बाद में जब पता चला कि इन 6 में से 4 का तो किसी और में सिलेक्शन हो गया था, वीडियो में हुआ या पटवारी में हुआ या फिर 1st ग्रेड में हुआ, 2nd ग्रेड में हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ, आरएएस में हुआ, रीट में, किसी में भी, इस वजह से इन कैंडिडेट ने डीवी भी नहीं करवाई। तो अब ये 4 कैंडिडेट डीवी नहीं करवा रहे हैं, स्टार्टिंग के टॉप 4 रैंक वाले। तो फिर अब बोर्ड क्या करेगा? 5, 6, 7 और 8 रैंक पर जो कैंडिडेट होंगे उन 4 को लेंगे। चलो इनको ले लिया, इन्होंने डॉक्यूमेंट भी करवा दिए, दस्तावेज भी चेक करा दिए। बाद में फिर कोई और भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता है जिसमें इन्होंने परीक्षा दी और पता चलता है कि इन 4 का उसमें सिलेक्शन हो गया। चाहे बाद में रिजल्ट आए, अभी रीट के रिजल्ट आने हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के आने, लैब असिस्टेंट के आने, और भी एग्जाम होंगे जिनके रिजल्ट आने। तो फिर उसमें इन 4 का सिलेक्शन हो जाता है तो ये ज्वाइन नहीं करता है 4th ग्रेड। तो फिर क्या होगा? वेटिंग में आएगा। वेटिंग में फिर किसको लिया जाएगा? इनसे पीछे रैंक वाले 9, 10, 11 और 12। अगर इनमें से भी ऑलरेडी पहले से कोई सेलेक्ट हो चुका है तो वो ज्वाइन क्यों करेगा? मान लीजिए 2 और कैंडिडेट चले गए, किसी और में सिलेक्शन हो गया, तो फिर ये और 2 कम पड़ रहे, और किसको लेंगे? 13, 14 को। तो इस तरह से आप देखोगे, अगर आपकी रैंक 14वीं थी और लेना 4 को था, तो किस तरह से आप देख सकते हैं आपका नाम आ गया है। तो यही कहना चाहता हूँ, अगर डीवी के लिए अगर आपका नाम आया था तो आपको डॉक्यूमेंट चेक कराने ज़रूरी थे। हो सकता है वेटिंग में आपका नाम आ जाए। अब कुछ साथी कह रहे थे जो 1 साल वाला वेटिंग रूल 4th ग्रेड में लागू किया जाए, वो तो लागू नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी नया रूल लागू हो रहा हो, वो नया रूल नई भर्ती के सिरे से लागू होती है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर में क्या हुआ, 100% वाला रूल लागू हुआ कि भाई एग्ज़ाम के बाद भी आप पदों में 100% की वर्दी कर सकते हैं। लेकिन ये पटवार के जो फॉर्म शुरू हुए थे उससे पहले रूल लागू नहीं था। इस वजह से पटवार एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आते ही उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, क्योंकि उसमें पदों की वर्दी 50% से ज़्यादा हो रही। ओल्ड रूल यही था कि 50% या उससे ज़्यादा अगर पदों में वर्दी की जाती है तो वापस से आवेदन भरवाए जाएंगे। तब तक ये रूल लागू नहीं था। जैसे ये रूल लागू हुआ उसके बाद से नई भर्तियां जो शुरू हुई है उस पर वो रूल लागू हुआ। आप सीईटी का लेकर भी देख लीजिए, पिछली बार सीईटी का रिजल्ट आया, बहुत कैंडिडेट पास हुए, उसके बाद उसमें चेंजेस किया गया कि भाई अब सीईटी की पात्रता है वो 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। और फिर बोर्ड अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये जो 1 साल के बढ़ाकर 3 साल है ये नई सीईटी से लागू होगी, क्योंकि ये रूल लागू हुआ है सीईटी के आवेदन शुरू होने के बाद। तो जो भी नए रूल स्टार्ट होते हैं वो लागू होने के उसके बाद जो फॉर्म शुरू होते हैं
उनके लिए एलिजिबल होते हैं। इसलिए फोर्थ ग्रेड के तो अभी पिछले साल ही फॉर्म शुरू हुए थे, एग्ज़ाम भी पिछले साल हो गया, तो अभी वेटिंग रूल वो अभी लागू नहीं हुआ, वो लागू होगा उसके बाद से जो फॉर्म शुरू होंगे उन भर्ती परीक्षाओं पर वो नियम लागू होगा। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो अपडेट आपके कोर्ट से आए, बोर्ड से आए या विभाग से आए, फिर चाहे डीवी से रिलेटेड भी कोई अपडेट क्यों ना हो या कोर्ट को लेकर भी कोई अपडेट हो, चाहे वो आंसर से रिलेटेड हो या फिर आपके कट ऑफ को लेकर हो। अब बोर्ड अध्यक्ष द्वारा जब भी इसका रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अब तक जितने भी फोर्थ ग्रेड के डीवी से रिलेटेड जो भी पीडीएफ आई है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। बाकी फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जो भी सूचना आएगी वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सटीक और प्रूफ के साथ दी जाती है।